आज की इस वीडियो में हम लोग नज़र डालेंगे कि आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स कैसे जीत सकते हो। जिस तरह के अगर आप पिछली 2 वीडियोस देखते आ रहे होगे तो पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लाइंट में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि वो कौन सी 5 क्वालिटीज़ हैं जो आप क्लाइंट में देखोगे बिफोर इससे कि वो क्वालिफाई हो सके शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म क्लाइंट बनने में। तो आज की इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एक्चुअल में कैसे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हासिल कर सकते हो। क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इसलिए मैंने इसको अगेन 2 वीडियोस में डिवाइड किया। तो पहली जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग नज़र डालेंगे कि वो आपकी तरफ से यानी कि फ्रीलांसर की तरफ से कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको इंश्योर करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट जीत सकते हो। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपवर्क स्पेसिफिक 3 टेक्निक्स बताऊँगा जिसके थ्रू हम लोग लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स स्पेसिफिकली अपवर्क पे जीत सकते हैं। तो कमिंग अप इन टुडेज़ वीडियो, जिस तरह कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी 5 क्लाइंट की तरफ से क्वालिटीज़ जिनके बाद पर्सनली मैं खुद डिसाइड करता हूं कि मुझे इस शॉर्ट टर्म क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके चलना है या नहीं। इसी तरह हम फ्रीलांसर्स पे भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लाइंट्स हम में देखते हैं बिफोर दे डिसाइड कि उन्होंने हमारे साथ लॉन्ग टर्म काम करना है कि नहीं करना। तो आगे जाके मैं आपको जो सारी टिप्स देने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको मेक श्योर करना है कि आप एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ काम करें। जिस तरह कि मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया कि मेरी खुद पर्सनली स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म क्लाइंट की तरफ फोकस नहीं था मेरा, और ये काफ़ी लेट इन द करियर जाके मैंने इस चीज़ को चेंज किया जब मैंने ये समझा कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ काम करना जो एक स्टेबल इनकम है उसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही हैसल फ्री है, आपको स्केलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा आसानी देता है। तो अगर मैं आपको आज की सिचुएशन बताऊं और मेरे जो टोटल ओवरऑल क्लाइंट्स हैं इसमें से 80% मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं। इसमें अपवर्क वाले क्लाइंट्स भी शामिल हैं और मेरे बाकी लोकल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी शामिल हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं और मैं आप लोगों को वो सारे टिप्स शेयर करूं जो क्लाइंट्स एक फ्रीलांसर में देखते हैं, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आप लोगों को काफ़ी क्लियरली समझ आ जाएगी बात कि ये डिसीजन किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। मिसाल के तौर पे हम सब जो हैं हम सब के कोई ना कोई फेवरेट प्रोडक्ट्स या फेवरेट ब्रांड्स हैं और ये काफ़ी देर से चलते आ रहे हैं और हम सब कुछ एक सर्टेन चीज़ें सर्टेन क्वालिटीज़ वो जहन में रखते हुए डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा ब्रांड ख़रीदना है। अगर हम मिसाल के तौर पे एक सेलफ़ोन की एग्जांपल दें तो आई एम श्योर मेरी भी पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं। मैं शुरू में सोनी बहुत ज़्यादा यूज़ करता था सोनी एरिक्सन वाले दौर से, और उसके बाद रिसेंटली मैंने सैमसंग की तरफ शिफ्ट किया। तो आई एम श्योर हम सब की कोई ना कोई एक प्रेफरेंस होती है, या तो वो फीचर्स हो या कोई ब्रांड लॉयल्टी हो या एक सर्टेन प्राइस टैग हो जो हमारे बजट को मीट कर रहा हो। इन सब की बुनियाद पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सा फ़ोन परचेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक फोटोग्राफर या ब्लॉगर है तो वो मोबाइल ख़रीदते हुए मोस्ट प्रोबेबली कैमरा जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़र में रखेगा कि क्या उसका कैमरा अच्छा है और जो उसकी डेली नीड्स हैं उसको मीट करता है कि नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए इन दी एंड आप एक चीज़ का फैसला करते हो कि क्या आप जो चीज़ ख़रीद रहे हो ये आपको वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही। सेम इसी तरह एक क्लाइंट भी फ्रीलांसर चूज़ करने से पहले काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो देखता है। उसमें बजट भी हो सकता है, उसमें क्वालिटी भी हो सकती है, उसमें प्रोफेशनलिज्म भी हो सकता है और उसमें टाइमलाइन भी हो सकती है कि आप कितना टाइमली काम करते हो। ये सारी चीज़ों का बैलेंस हर क्लाइंट के लिए अलग होगा। अगर कोई क्लाइंट जो कि स्टार्टअप में है जिसके पास ज़्यादा बजट नहीं स्पेंड करने के लिए, तो शायद वो बजट पे कॉम्प्रोमाइज़ करे और उसकी वजह से क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ आए, लेकिन वो बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। पंक्चुअलिटी जो आप टाइम पे दे रहे हो काम नहीं दे रहे, और प्रोफेशनलिज्म। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कोई क्लाइंट जो कि बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है जिसके पास बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट है स्पेंड करने के लिए, वो चाहेगा कि आप प्रोफेशनल भी हो, आप क्वालिटी भी डिलीवर करो। आपकी प्राइस बेशक ज़्यादा है या नहीं है उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ज़्यादा क्वालिटी चाहिए होगी। तो अगेन जिस तरह से मैंने बताया कि हमारा मोबाइल ख़रीदते हुए या कोई भी ऐसी चीज़ ख़रीदते हुए हमारे जो परचेसिंग डिसीजंस है वो कुछ काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसी तरह क्लाइंट जो है जब वो फैसला करता है कि एक फ्रीलांसर के साथ काम करना चाहिए लॉन्ग टर्म या नहीं करना चाहिए, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इस चीज़ पर हम लोग डिटेल में आगे जाके बात करेंगे। तो सबसे पहला टिप जो है क्लाइंट का बेस्ट इंटरेस्ट। देखें, अगर आप किसी के साथ भी लॉन्ग टर्म काम करते हैं तो आपको उसका पार्टनर बन के काम करना ज़रूरी है, और पार्टनर जब आप बनते हो तो आपके जो इंटरेस्ट हैं और जो उसकी कंपनी के इंटरेस्ट हैं वो मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक क्लाइंट को ये चीज़ इंश्योर आप नहीं कराओगे कि आप क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में सोचते हो और काम करते हो और अपना हर डिसीजन लेते हो, तब तक क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू नहीं नज़र आएगी आपके अंदर।
सो कभी भी अपने आप को बेचने की कोशिश ना करें, कभी भी एक्स्ट्रा क्लाइंट से पैसे निकलवाने की कोशिश ना करें। अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो इसको लॉन्ग टर्म मैराथन के तौर पे तस्वर करें और अपनी सारी स्ट्रेटजी इस हिसाब से सेट करें। अगर आप इस स्टेज पे $100 या $200 जाने भी देते हैं तो वो आपको इवेंचुअली, ये गारंटी है मेरी, किसी ना किसी तरह उस क्लाइंट के थ्रू आपको वापस आ ही जाएगा। या तो वो किसी और को रेफर कर देगा या किसी को रेकमेंड करेगा, या वो आपको फ्यूचर में ऐसा प्रोजेक्ट देगा जिससे आप इवेंचुअली वो वैल्यू उससे हासिल कर लोगे। सो नेवर बी ग्रीडी, ऑलवेज थिंक इन क्लाइंट्स बेस्ट इंटरेस्ट, और कभी भी अपने आप को एक्स्ट्रा बेचने की कोशिश ना करें। द सेकेंड टिप इज टू बी ऑलवेज प्रोफेशनल। अपने बिहेवियर में, अपनी कम्युनिकेशन में, जिस तरह से आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं, हर चीज़ में आप अपने प्रोफेशनलिज्म बरकरार रखें, इवन इफ थिंग्स गो रॉन्ग। ऐसा मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझे अपवर्क का वो सेकंड क्लाइंट था जिसने मुझे अप्रोच किया, और उसकी जो ब्रीफ थी वो मैंने डिफरेंट तरीके से समझी। उसने ब्रीफ में कुछ लिखा हुआ था और इवेंचुअली जब उसने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया, हमारी जो अमाउंट एग्रीड थी, आई थिंक $100 या $150 का इवेंचुअली वो स्टार्ट का प्रोजेक्ट था। मैंने जिस हिसाब से वो एग्री किया था, मैंने उतना ही काम समझ के एग्री किया था। लेकिन जैसे ही मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया तो उसने अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी और डिफरेंट कर दी। तो मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताई कि आपने जो इनिशियल जॉब पोस्टिंग में रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी और अब जो है वो इसमें ज़्यादा है, तो इसमें प्राइस में डिफरेंस आएगा। इवेंचुअली हमने थोड़ा सा निगोशिएट करके थोड़ी प्राइस बेहतर कर ली। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने काम किया तो क्लाइंट की मुसलसल जो है, क्लाइंट बहुत ही अनडिसाइसिव था और उसके जो ज़हन में चीज़ थी उसको नहीं पता था कि उसको क्या चाहिए। तो मैंने एक चीज़ पे काम किया, देन मैंने सेकंड चीज़ पे काम किया, जब मैंने थर्ड चीज़ पे रिवीजन पे काम किया और क्लाइंट का वही अनडिसाइसिव बिहेवियर मेरे सामने आ रहा था, तो मैंने उससे माजरत की और मैंने कहा कि यार मैं आपसे काम नहीं कर सकता और मैं चाहूँगा कि हम इस प्रोजेक्ट को रैप करें। तो मैंने वो प्रोजेक्ट रैप किया, लेकिन जो मेरा थ्रू आउट कम्युनिकेशन था क्लाइंट के साथ वो बहुत ही प्रोफेशनल था, और क्लाइंट ने भी मुझसे बड़ी अच्छी टोन में बात की कि यार वो जो चीज़ चाह रहा है वो उसको नहीं मिल रही, और मैंने ये अंडरस्टैंड करते हुए, बगैर लालची हुए, बगैर कुछ चीज़ किए, मैंने उसको वो रिफ़ंड दे दिया। लेकिन इससे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ ये एक सीखी कि बेशक मेरे 2 या 3 घंटे ज़ाया हुए और मुझे कोई इनकम नहीं हुई, लेकिन इससे सीखने वाली बात ये थी कि उसके बाद से मैंने आज तक ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं किया जो अनडिसाइसिव हो या उसकी ब्रीफ अनक्लियर हो। तो इससे मैंने ये सबक सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो मुझे थर्ड इनफैक्ट क्लाइंट मिला वो मेरा अब तक लॉन्ग टर्म क्लाइंट चल रहा है, और जो महीने के 40 to 50% मेरी अपवर्क की इनकम उस क्लाइंट से आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना, आपने ऑलवेज रिमेन प्रोफेशनल, कभी भी अनप्रोफेशनली जज्बाती होकर कोई क्लाइंट के साथ इस तरह की बात ना करें। अच्छे नोट पे एंड करें हमेशा। वो क्लाइंट बेशक आपके पास आए ना आए, एटलीस्ट आप जो हैं वो अपने आप को डेवलप करें और इन सब चीज़ों से सीखने की कोशिश करें कि आप नेक्स्ट में ये चीज़ गलती कैसे रिपीट करेंगे। थर्ड चीज़ ये है जिस पे मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है वीडियोस, अगर आप सारी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। ऑफ कोर्स इस चीज़ का जिक्र करना यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी फील्ड का हिस्सा हैं, आप डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, कंटेंट राइटर हैं, आपको सीखते रहना है अपने फील्ड में चीज़ें। आप जब नए नए स्किल्स एक्वायर करते रहोगे तो ऑब्वियसली आपका जो स्किल लेवल है वो भी बढ़ता रहेगा, आपका एक्सपीरियंस और आपका जो एक्सपोजर है उस फील्ड को लेके वो भी बढ़ता रहेगा। तो इवेंचुअली जब आप एक्सपीरियंस आहिस्ते आहिस्ते गेन करते रहोगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ या एक्सपर्ट नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप क्लाइंट को ये सारी चीज़ें बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब एक क्लाइंट की एक्सपर्टीज़ नहीं है डेवलपमेंट में या डिज़ाइन में, लेकिन वो आपको इस चीज़ के लिए हायर करता है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको अपने तौर पे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़, आप उसको कुछ एडिट सजेशन या रिकमेंडेशन दोगे जो शायद क्लाइंट को नहीं पता और वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में होगी। जब आप इस तरह की चीज़ करते हो तो क्लाइंट का ऑटोमेटिकली आपकी तरफ एक रुझान जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है और वो आपको एक एक्सपर्ट तस्वर करना शुरू करता है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट साउंड करें और कभी भी ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आपसे जो मांग रहा है आप सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्डली वो दें और उसको एक प्योरली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के तौर पे डील करें। नहीं, आप उसके पार्टनर हैं, आप उसको मज़ीद सजेस्ट करें, आप उसको डिसीजन लेने पे मजबूर बिल्कुल भी ना करें, लेकिन आप उसको अपनी तरफ से सजेशन दे दें कि यार मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आप इसको इस तरह से कर लो तो शायद आपको बेहतर रिजल्ट आए। साथ ही साथ अगर आप पुराने कोई किसी प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल देते हो जिसमें आपने वही चीज़ अप्लाई की हो और आपको वो रिजल्ट मिले हो, तो इस तरह से क्लाइंट मज़ीद कन्विंस हो जाता है और उसके जहन में आपकी तरफ एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है कि यार ये मेरे इंटरेस्ट के लिए आउट ऑफ वे जा रहा है, जो मैं इसको चीज़ दे रहा हूँ, जिसके मैं पे कर रहा हूँ, उसके अलावा ये मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी बात ये है कि मैंने फ्रीलांसर्स में अक्सर देखा है कि वो बहुत ही ईगोसेंट्रिक या ईगोइस्टिक होते हैं। इससे मुराद मेरी ये है कि अगर क्लाइंट आपको किसी प्रोजेक्ट में किसी डिफरेंट तरीके से काम करने के लिए कहता है तो अक्सर वो बड़े दिल पे ले जाते हैं और बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं कि यार हम तो इस तरह से काम करते हैं और मेरे ख्याल में यही राइट तरीका है और क्लाइंट जो बता रहा है वो सही तरीका नहीं है। तो इस पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल आंखें बंद करके ऐसे ही फॉलो करें। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आप उस चीज़ पे तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन अगर कोई वर्किंग मेथोडोलॉजी है, फॉर एग्जांपल
एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि यार आप स्लैक एक प्लेटफॉर्म है वो क्लाइंट यूज़ करता है, या क्लाइंट कहता है कि यार हमारी जो वीडियो ब्रीफिंग्स हैं वो होनी चाहिए, जूम पे कॉल्स होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, और ये चीज़ आप पर्सनली पसंद नहीं करते। तो अपनी जो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उसको थोड़ा सा साइड पर रखते हुए बीइंग अ प्रोफेशनल आप वो सारी चीज़ें तौर तरीके अडाप्ट करें जो क्लाइंट चाहता है आपसे। इस तरह से इवेंचुअली वही चीज़ होगी कि आप क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके पाथ पे चलते हुए, और क्लाइंट को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही। बेसिकली उसका जो काम है वो आसान कर रहे हैं आप, बजाय उसके कि मुश्किल कर रहे हैं। तो हमेशा सुने कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो उनको किस तरह से सॉल्व करता है, और आप कोशिश करें अपने आप को अडेप्ट करें उस हिसाब से, बजाय इसके कि आप क्लाइंट को कोशिश करें कि वो अडेप्ट हो। पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट फीडबैक। अगर आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको लाजिम है कि आप कांस्टेंट एक लूप में रहें, फीडबैक में रहें। इसमें यह कि आप क्लाइंट से वीकली या मंथली आप 1 या 2 मीटिंग्स रखें जिसमें आप क्लाइंट से डिस्कस करें कि यार ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही कैजुअल किस्म की मीटिंग रख सकते हैं। आपको किन किन एक्सपेक्टेशन पे मैं आपकी पूरा उतरा और किन किन पे आपको लगा कि यार मुझे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जब तक आप पॉजिटिवली फीडबैक को नहीं लेंगे इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, तब तक क्लाइंट को ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप एक्चुअली ये रिलेशनशिप को मज़ीद इंप्रूव करना चाहते हो और आप मज़ीद अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो जिस तरह से करंट थिंग्स चल रही हैं उसमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। छठे नंबर पे जो एक चीज़ है, अगेन ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी आपको बरकरार रखनी है। हर चीज़ में आपको क्लाइंट से कोई झूठ नहीं बोलना या कोई एक्स्ट्रा ऐसी इधर उधर की बात नहीं करनी या क्लाइंट को एक्स्ट्रा बेचने की कोशिश नहीं करनी। हर चीज़ में आप डीलिंग में ऑनेस्ट रहें। कोई अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, टाइमलाइन में थोड़ा सा डिले आएगा, तो आप ऑनेस्टली क्लाइंट को सारी चीज़ें सामने रखते हुए एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट अंदाज में क्लाइंट से रिलेशनशिप बिल्ड करें। लास्टली कि हमेशा क्लाइंट की हेल्प करने की कोशिश करें। अगर आप एक काम नहीं कर सकते तो मेक श्योर करें कि आप किसी न किसी को जानते हैं जो उसकी हेल्प कर सके, उसको रिकमेंड करें, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आप इस तरह से कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप हेल्प भी कर रहे हो किसी न किसी फ्रीलांसर की, और साथ ही साथ आप क्लाइंट की भी हेल्प कर रहे हो, और इवेंचुअली ये सारी चीज़ें भी आप किसी के साथ करोगे तो आप कल को जाके आपके साथ भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही सब होगा। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली क्लाइंट की नज़र में आप वही अगेन आउट ऑफ वे जाके आप उसकी हेल्प कर रहे हो और उसको उसकी जो मसला है उसको हल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑलवेज डू दैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टिप्स सारे फ़ायदेमंद लगे होंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि अगर आप इन सब टिप्स पे 1 बाय 1 काम करना शुरू कर दें तो देयर इज़ नो वे दैट यू वोंट बी गेटिंग एनी लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को पूरा कोर्स मुफीद साबित हो रहा होगा, और कोई भी आपके जहन में क्वेश्चंस या कोई भी कमेंट्स हों तो प्लीज़ वीडियो में नीचे मेरे साथ शेयर करें। मोर ओवर आप फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस तरह की पोस्ट शेयर करते हैं। और अगेन ये अपर का कोर्स ऑलमोस्ट हम लोग रैप करने पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो कि मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट वीडियो होगी हमारी, लेकिन उसके बाद भी आई विल कीप इट ओपन। मैं आप लोगों से पूछता रहूँगा जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मेजॉरिटी लोगों को इश्यूज़ होंगे, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा और ये एक ओपन एंड कोर्स रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से, फ्रीलांसर से, सबसे शेयर करें वीडियोज़ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।